नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। ऑनलाइन क्लासेस बाय कपिल साहू में आपका स्वागत है। सरगुजा यूनिवर्सिटी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर ऑप्शनल इलेक्टिव पेपर 5 इक्वाटिक रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। तो इक्वाटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत बेसिकली फिशेस आता है। तो फिशेस का पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अगर देखें तो इसमें मेजर प्रॉब्लम्स जो आते हैं या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से माइक्रोबियल स्पॉयलेज, क्वालिटी डिजनरेट, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को आते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, इन्हीं सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिश को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही से अगर फ्रीजिंग किया जाना है तो सही से उसको फ्रीजिंग किया जाना ज़रूरी है। सॉल्टिंग करके रख रहे हैं तो सही से सॉल्टिंग किया जाना ज़रूरी है। उसको धूप में सुखा रहे हैं तो सही से सुखाना ज़रूरी है। अगर स्मोक दे रहे हैं तो एक उपयुक्त टाइम तक स्मोक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैकिंग कर रहे हैं, कैनिंग कर रहे हैं तो उपयुक्त मेथड से कैनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब बातों को अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट फिश लॉस होता क्या है। तो पोस्ट मतलब बाद में, हार्वेस्ट मतलब अब ज़रूरी नहीं कि फिशेस का ही हार्वेस्ट किया जाए हो। कोई फसल भी हो सकता है जो जिनको फसल काटने के बाद सुरक्षित रखा जाना होता है। तो कैसे सुरक्षित रखा जाए, बेसिकली फिश को हम लोग देखेंगे। तो फिशेस को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको पोस्ट हार्वेस्ट फिश टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब चूँकि अगर सही से ना रखें तो क्वालिटी लॉस होता है। तो इस लॉस से कौन कौन से टाइप के लॉस होते हैं वो हम देखेंगे। तो अ, तो क्वालिटी का कम होना फिशेस में, और उसकी वजह से मार्केट भाव उसका डाउन होना, माइक्रोबियल स्पॉयलेज, ऐसे कंडीशन फिशेस में आना। तो ये सब कंडीशन का बनना माइक्रोबियल पोस्ट हार्वेस्टिंग फिश लॉस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग फिश लॉस। फैक्टर अफेक्टिंग अगर देखें तो बेसिकली जो अ, अगर टेम्परेचर मुख्य फैक्टर होता है, टेम्परेचर की वजह वजह से बेसिकली प्रभावित होते हैं फिशेस। इसी टेम्परेचर की वजह से जल्दी ख़राब होता है फिशेस। इसीलिए आइसिंग किया जाता है, बर्फ़ को बर्फ़ में रखा जाता है फिश को। इसके अलावा अगर देखें तो प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से भी फिशेस को जो है सही से नहीं रखा जाता। इसके अलावा सही से केयर उसका किया जाना ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को आगे डिस्कस करेंगे। मेन टाइप्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फिश लॉस। तो टाइप्स अब देखेंगे। अब हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि मेन टाइप्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग फिश लॉस कौन कौन से हैं। तो मेन टाइप्स अगर देखें तो लॉस इन नेचुरल वैल्यू। तो फिशेस का जो नेचुरल वैल्यू होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होना मतलब फिशेस का दाम कम मिलना। इसके अलावा कम न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से सही से शरीर को फ़ायदा ना पहुंचना। सही से प्रोटीन, विटामिन इत्यादि जो मिलना रहता है, जो मिनरल्स इत्यादि फिशेस से हमें प्राप्त होना रहता है, ये मिनरल्स इत्यादि हमें नहीं प्राप्त होते, कम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से समय के साथ न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होने लगता है अगर उसका इन फिशेस का प्रॉपर हैंडलिंग ना किया जाए। और कौन कौन से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं अगर देखें तो फिज़िकल लॉस भी होता है। यानी कि जो
फीसेस होता है वो उनके जो फिजिकल बॉडी पार्ट होता है उसको भी लॉस होता है। अगर प्रॉपर हैंडलिंग ना हो, लाने ले जाते वक्त चोट लग जाए अगर फीसेस के बॉडी में, तो वो भी सड़ने गलने लगते हैं एक्सीडेंटली। अगर सही से उसका ख्याल ना रख पाए तो डैमेज हो सकता है उसके बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से स्पॉइलेज जैसा कंडीशन बन सकता है। तो इस तरह से फिजिकल लॉस, घाव जैसे सिम्टम्स भी बन सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो मार्केट फोर्स लॉस, तो जब फीसेस का सही से प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगा, पकड़ा तो सही से गया लेकिन प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से मार्केट में उसका जो वैल्यू जो होना चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा। वैसे जैसे वैल्यू होना चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा, तो फिर दाम फीसेस का कम मिलेगा। और फिर एक तरह से मार्केट में नेचर ऐसा बन जाएगा कि फलाना जो शख्सियत है ये तो कम क्वालिटी वाला फीसेस ला रहे हैं, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होने की वजह से वो फीसेस की क्वालिटी कम हो गया है। तो इस टाइप की सोच की वजह से फिर मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, मार्केट में डिमांड आपसे कम हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो लॉसेस होता है उसके अंतर्गत अगर देखें तो लॉसेस ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग। तो ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग यानी कि पुराने हैंडलिंग जो मेथड है, जो फिज़िकल मेथड है, इन्हीं तरीक़ों को ही अपनाने से इन हैंडलिंग मेथड में आधुनिक जो उपकरण हैं इत्यादि का यूज़ ना करने से, अत्याधुनिक जो मोटर इत्यादि सुविधा है, वाहन इत्यादि सुविधा है, इनका यूज़ ना करने से भी काफ़ी हद तक फीसेस में प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिशेस के बॉडी पार्ट में चोट पहुंच सकता है। इसके अलावा टाइम भी काफ़ी हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर, एयर इत्यादि फैक्टर इम्पैक्ट करने लगते हैं। सही से ड्राइंग, सॉल्टिंग, स्मोकिंग भी ना किया जाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से फिश को प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया जाता। इसके अलावा स्टोरेज में भी, यानी कि जब फिशेस को पकड़ कर जब स्टोर करके रखा जाता है, कुछ फिशेस को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है बर्फ़ इत्यादि में, या धूप में सुखाकर, या फिर स्मोक इत्यादि देकर, या फिर साल्ट इत्यादि का लेपन करके। तो जब कुछ फिशेस को इस तरह से सुरक्षित रखा जाता है तो उस समय प्रॉपर सॉल्टिंग ना होने से, प्रॉपर टेम्परेचर ना देने से, या फिर प्रॉपर हैंडलिंग ना होने से भी ये फिशेस की क्वालिटी को नुकसान होता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मार्केट फोर्स को दिखाया जा रहा है कि मार्केट फोर्स में क्या प्रभाव, मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है अगर फिशेस की क्वालिटी सही से ना हो, या फिर मार्केट में जो है फ्रेश फिश का सप्लाई ना हो, तो लेंदी सेल यानी कि जो सेल थोड़ा सा कम हो जाएगा, सेलिंग जो है कम हो जाएगा, क्वालिटी फिशेस का क्वालिटी चेंज हो जाएगा, फिश को जो है लोग रिजेक्ट करने लगेंगे, फिजिकली लॉस इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो प्राइस उसका गिर जाएगा, फिशेस का प्राइस गिर जाएगा मार्केट में, मार्केट फोर्स कम हो जाएगा, जिससे क्वालिटी भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट वैल्यू डाउन होता है फिशेस के क्वालिटी सही से ना होने में, प्रॉपर हैंडलिंग सही से ना होने की वजह से। इसके अलावा अगर देखें तो लॉसेस ड्यू टू इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। कुछ इंसेक्ट जैसे कि ब्लो फ्लाई एंड बीटल लार्वा, अगर प्रॉपर हैंडलिंग ना हो तो ये इस टाइप के जो छोटे छोटे जो फ्लाई इत्यादि मछली में आकर स्पॉइलेज करने लगते हैं, अपना फूड मटेरियल प्राप्त करने लगते हैं। तो इस टाइप का फ्लाई इत्यादि, बीटल इत्यादि जो कृमि हैं उस ये 20 से 30% तक स्पॉइलेज करने का काम करते हैं फिशेस को, जिससे मार्केट वैल्यू डाउन होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन होता है। अगर देखें कि फिशेस का वैल्यू, फिशेस का अगर हम लोग प्रॉपरली देखें कि
किस टाइप का लॉस होता है, तो फिजिकल लॉस और क्वालिटी लॉस होता है। फिशिंग के दौरान, मछली पकड़ने के दौरान जो है लॉस हो सकता है फिजिकल या क्वालिटी में जो है चेंजेस जो है हो सकते हैं मछली के बॉडी में। तो अगर कारण किस वजह से अगर हो सकता है वो देखें तो डिस्ट्रक्टिव या हार्मफुल मेथड ऑफ फिशिंग। तो जो सही मेथड नहीं है फिशिंग के लिए उसका उस तरीके से फिजिकली या क्वालिटी जो है फिशेस का कम हो सकता है। फिजिकली लॉस अगर देखें तो फिशिंग के दौरान ही फिजिकली लॉस हो सकता है। अगर नेट को सही से चलाने नहीं आता तो भी फिजिकली लॉस हो सकता है। फिजिकली लॉस और क्वालिटी लॉस तब भी हो सकता है जब सही फिशिंग गियर इत्यादि का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता, अ, तो भी फिजिकली लॉस हो सकता है, स्पॉइलेज की कंडीशन बन सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो होल्डिंग फिश ऑन बोर्ड, बोर्ड पर जब फिश को होल्ड करके रखा जाता है तो उस समय भी क्वालिटी में भी लॉस हो सकता है, फिजिकल लॉस भी हो सकता है। तो अगर देखें तो वॉश करते टाइम भी फिश क्वालिटी जो है कम हो सकता है। फिश का प्रॉपर वॉशिंग ना हो, चिलिंग करते वक्त यानी कि गर्म करते वक्त भी क्वालिटी लॉस हो सकता है अगर प्रॉपर उसको उपयुक्त तापमान ना दिया जाए। फिजिकल डैमेज हो सकता है। पुअर हाइजीन प्रैक्टिस की वजह से भी नुकसान हो सकता है। लोडिंग करते वक्त, गाड़ी इत्यादि में लोडिंग करते वक्त भी नुकसान हो सकता है। अगर सही से सफाई का ख्याल ना रखा गया हो तो क्वालिटी कम हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो उपयुक्त क्रेट इत्यादि का प्रयोग अगर ना हो, उपयुक्त बास्केट इत्यादि का प्रयोग ना हो तो भी फिजिकली लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो सही से अपलोडिंग अगर ना हो तो फिजिकल लॉस हो सकता है। मार्केटिंग अगर सही से ना हो तो भी, मार्केट में भी सही से अगर ना व्यवस्थित किया जाए तो भी क्वालिटी फिशेस का कम हो सकता है। फिजिकल क्वालिटी भी फिजिकली भी डाउन हो सकते हैं फिशेस। सही से आइस का प्रयोग अगर ना हो तो भी क्वालिटी कम हो सकता है। कोई इंसुलेटेड कोई कवर अगर फिशेस के ऊपर नहीं रखा गया है तो भी कोई सही से कंटेनर जो बर्तन है वो सही से ना हो, सही बर्तन ना हो तो भी वो फिशेस की क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। प्रॉपर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन ना हो तो भी नुकसान हो सकता है फिशेस को, या फिशेस की क्वालिटी कम हो सकता है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा फिशेस का सप्लाई हो तो भी दिक्कत है। इसके अलावा जब ऑलरेडी स्पॉइल्ड और पुअर क्वालिटी फिश हो तो भी मार्केट वैल्यू डाउन हो सकता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के टाइम भी प्रॉपर हैंडलिंग ना हो तो फिजिकल और क्वालिटी में चेंजेस, फिजिकली चेंजेस तो आएंगे, फिजिकली डैमेज तो होंगे, क्वालिटी भी कम हो जाएंगे फिशेस के। अगर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के वक्त क्या ध्यान रखा जाए वो अगर देखें तो वो सड़ा हुआ ना हो, पुअर क्वालिटी वाला ना हो फिशेस, इसका ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। हाइजीनिक कंडीशन में हो, ब्लो फ्लाई इत्यादि इन्फेक्शन ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिशेस के साथ में कोई रॉक सब्सटेंस या कोई हर्ब इत्यादि ना हो, इसका भी सही प्रॉपर ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखें तो कोई डैमेज इत्यादि ना हो, इसका भी ख्याल रखना होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फिश लीडिंग टू रेंसिडिटी, तो ऑक्सीडेशन का भी प्रॉपर ख्याल रखना ज़रूरी है। स्टोरेज के दौरान भी कुछ फिशेस की क्वालिटी कमज़ोर हो जाते हैं या फिज़िकली डैमेज हो सकते हैं स्टोरेज के दौरान। अगर कैसे अगर देखें तो स्पॉइलेज की वजह से भी नुकसान हो सकते हैं। सही से अगर स्टोरेज ना हो तो स्पॉइलेज हो सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट का भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा केमिकल चेंजेस या फिर कलर इत्यादि चेंज हो सकता है फिशेस का। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी
फिशेस का क्वालिटी कम हो सकता है, मार्केटिंग के वक्त भी फिशेस का क्वालिटी कम हो सकता है। तो इस तरह से फिशेस का क्वालिटी कम हो सकता है। स्पॉयलेज भी एक प्रमुख वजह होता है जिसकी वजह से फिशेस का क्वालिटी कम हो सकता है। स्पॉयलेज में अगर देखें तो दो टाइप की स्पॉयलेज होते हैं, एक एंजाइमेटिक स्पॉयलेज होता है, एक बैक्टीरियल स्पॉयलेज होता है। इस स्पॉयलेज के हिंदी मीनिंग अगर देखें तो सड़ना होता है। तो कॉसेस ऑफ स्पॉयलेज अगर देखें तो किस वजह से स्पॉयलेज होता है, तो इसको मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा। एक तरह का एंजाइमेटिक स्पॉयलेज पहले देख लेते हैं। तो एंजाइमेटिक स्पॉयलेज के अंतर्गत अगर देखें तो कुछ एंजाइम्स हैं जिसमें कुछ सबस्ट्रेस पाए जाते हैं जो फिशेस की क्वालिटी को कम करके स्पॉयलेज फैक्टर जनरेट करते हैं। इसमें अगर देखें तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स के रूप में ग्लाइकोजन होता है। ये जो है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करके जो है पीएच को ड्रॉप करके स्पॉयलेज का कंडीशन बनाता है। इसके अलावा ऑटोलाइटिक एंजाइम न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ये एडीपी, एमपी, आईएमपी इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो है हाइपोक्सैंथिन नामक केमिकल को बढ़ा देते हैं जो एंजाइमेटिक स्पॉयलेज को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक केमिकल पाया जाता है कैथेप्सिन। ये प्रोटीन और पेप्टाइड के रूप में पाए जाते हैं और ये टिश्यू को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस इत्यादि भी प्रोटीन और पेप्टाइड के रूप में पाया जाकर बेली बर्स्टिंग यानी कि थोड़ा सा फुला देते हैं फिशेस को। इसके अलावा कैल्पेन नामक जो एंजाइम पाया जाता है ये मायोफाइब्रिलर प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट करने में ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कोलाजेनेस नामक एंजाइम पाया जाता है, ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में पाया जाता है। ये भी सॉफ्ट करने में और टिश्यू टू टिश्यू के बीच में जो है गैप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक TMAO होता है, ट्राईमेथिल ऑक्साइड डिमेथिलेज। ये इसी रूप में पाया जाकर जो है फॉर्मल्डिहाइड के रूप में कार्य करके फिशेस को एंजाइमेटिक स्पॉयलेज के लिए मजबूर करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव स्पॉयलेज। अगर स्पॉयलेज ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं तो उसे ऑक्सीडेटिव स्पॉयलेज कहा जाता है। एक होता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। अगर स्पॉयलेज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे स्यूडोमोनास, स्वेनेला इत्यादि, बैक्टीरियास, एल्केलिजेंस, वाइब्रियोस रेटा, माइक्रोकोकस इत्यादि बैक्टीरियाज की उपस्थिति में अगर स्पॉयलेज होता है तो इस टाइप की स्पॉयलेज को माइक्रोबियल स्पॉयलेज कहा जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि प्रॉपर फिश हैंडलिंग नहीं होने से मछली तो पकड़ लिया जाता है लेकिन उसका प्रॉपर हैंडलिंग होना ज़रूरी है। उसको जिस क्वालिटी के साथ पकड़ा गया है उसी क्वालिटी के साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है, या फिर जब तक मार्केट में सेलिंग ना हो जाए तब तक उसको सिक्योर रखा जाना ज़रूरी है ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना हो, उसका बाज़ार भाव कम ना हो। तो इस प्रकार न्यूट्रिशनल वैल्यू को पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए बचाया जा सकता है। अत्याधुनिक जो मोटरयान उपकरण इत्यादि का जानकारी प्राप्त करना चाहिए। फिश कैप्चरिंग मेथड का भी अद्यतन जानकारी रखना चाहिए। इसके अलावा जागरूकता लाया जाना, नॉलेज बढ़ाया जाना, फिश हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाना ज़रूरी है। थैंक यू।